देखो एग्जांपल से समझते हैं। विजय मोदी क्या है, उसकी सैलरी है 50,000। उसने लोन लिया 5 लाख का और उसको ईएमआई हर महीने 10,000 भरना है अगले 5 साल तक। ठीक है, तो 2 अप्रैल को उसने पेमेंट दिया, 2 मई को उसने पेमेंट दिया। ठीक है, तो जब तक उसने पेमेंट दिया इसको क्या कहेंगे हम, तो उसको कहेंगे परफॉर्मिंग स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है, और 2 जून को उसको उसकी जॉब से निकाल दिया गया। ठीक है, तो वो ईएमआई नहीं भर पाया, उस महीने की तारीख को वो भर नहीं पाया, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस्ड एसेट। ठीक है, जैसे ही 2 जून को उनको पैसे नहीं मिले, ठीक है, तो बैंक वालों को पता चल गया कि ये एक स्ट्रेस्ड एसेट है। ठीक है, फिर 2 जून से 2 जुलाई कितने हो गए, 30 दिन हो गए। 30 दिन तक उनको पैसे नहीं मिले, तो इन्होंने क्या बोला, इसको रखा इसका नाम स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। फिर देखो 2 जुलाई से 2 अगस्त तक नहीं मिला, तो इसका नाम क्या रख दिया, SMA 1। ठीक है, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। फिर 2 अगस्त से 2 अक्टूबर नहीं मिला, तो इसका नाम क्या रख दिया, SMA 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। तो देखो 2 जून से 2 जुलाई तक कितना हो गया, 30 दिन। ठीक है, 30 दिन को नहीं मिला तो उसको क्या कहा गया, SMA 0। फिर 2 जून से 2 अगस्त कितना हो गया, 60 दिन। 60 दिन को क्या कहा गया, SMA 1। फिर 2 जून से 2 सितंबर तक नहीं मिलेगा ना, तो कितने हो जाएंगे, इधर 30 और ऐड कर लो, 90 दिन। 90 दिन को SMA 2 कहा गया। ठीक है, जब 90 दिन हो जाते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो देखो 2 अप्रैल को पेमेंट आया, 2 मई को पेमेंट आया, फिर 2 जून को पेमेंट नहीं आया। जैसे ही पेमेंट नहीं आता है ना, तो उसको हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट में डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि इस पे ज़्यादा फोकस रख सके, क्योंकि इससे पैसे नहीं आ रहे, इसलिए रख दिया स्पेशल मेंशन अकाउंट। अब देखते हैं कि फार्मर को लोन दिया जाता है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए फार्मर को जो लोन दिया जाता है वो कैसे देते हैं। ठीक है, देखो जब फार्मर लोन लेने जाता है तो बैंक वाले से पूछते हैं कि तुम लॉन्ग टर्म क्रॉप के लिए लोन ले रहे हो या शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए लोन ले रहे हो। पहला फार्मर गया और उसने शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन लिया। ठीक है, जो 1 साल से कम में हो जाता है। ठीक है, पहले सीज़न में उसने किया, लेकिन उधर बारिश आ गई और ख़राब हो गया। ठीक है, फिर फार्मर जाता है बैंक के पास, बैंक बोलती कोई बात नहीं, अब दूसरी बार करो। दूसरी बार किया तो उसको कीड़े खा गए, तो उसके बाद बैंक आपको दूसरे टाइम में लोन नहीं देगी और उसको वो क्या कर देगी, ये एक NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म क्रॉप जब फार्मर लोन लेने आएगा और पहले सीज़न में उसने क्रॉप लगाया और गलती से ख़राब हो गए, ठीक है, तो एक क्रॉप के बाद ही वो दे नहीं पाया पैसे, तो उसको NPA डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो ईज़िली समझ जाओ कि लॉन्ग टर्म क्रॉप में जब फार्मर लोन लेने आएगा, तो पहली क्रॉप सीज़न में अगर बारिश या कीड़े की वजह से ख़राब हो गया और पैसे दे नहीं पाया, तो उसको NPA डिक्लेयर कर दिया जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन में क्या होगा कि पहले क्रॉप ख़राब हुआ, ठीक है, फिर दूसरी बार जब क्रॉप ख़राब होगा तो उसके बाद बैंक उसको लोन नहीं देगा, उसको NPA डिक्लेयर कर देगा। देखो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ NPA की। ठीक है, तो NPA कब हुआ, 2 सितंबर, मतलब 90 दिन हो गए तब इसको हमने क्या है डिक्लेयर कर दिया, NPA डिक्लेयर कर दिया। तो कब हुआ NPA, 2 सितंबर 2024 को।
ठीक है। तो देखो 2 सितंबर 2024 को एनपीए डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। फिर एक साल बीत गए, ठीक है, एक साल बीत गया या 12 महीना, ठीक है। तो 2 सितंबर 2025 को हम इसको क्या नाम कह देंगे, सब स्टैंडर्ड एसेट कह देंगे, ठीक है। देखो जैसे एक साल हुआ तो उसको हम कहेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट। फिर एक साल बीत गया और तो उसको हम क्या कहेंगे, डाउटफुल वन एसेट। फिर एक साल बीत गया तो उसको हम क्या कहेंगे, डाउटफुल टू एसेट। तो देखो जब डाउटफुल टू हो गया उसके बाद भी नहीं आ रहा तो उसको हम क्या कहेंगे, डाउटफुल टू के बाद नहीं आ रहा तो उसको हम कहेंगे डाउटफुल थ्री एसेट, ठीक है। जैसे ही डाउटफुल थ्री एसेट हो गया उसके बाद क्या होगा कि बैंक का ऑडिटर आएगा, आरबीआई का ऑडिटर आएगा और चेक करेगा कि पैसा नहीं मिल रहा, तो उसके बाद वो क्या डिक्लेयर कर देगा, उसको एक लॉस एसेट डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। तो देखो जैसे ही लॉस एसेट डिक्लेयर कर दिया उसके बाद जो बैंक होगी उस लोन को क्या कहेगी, एक बैड लोन कहेगी। अब बात करते हैं प्रोविज़न इन बैंकिंग। तो देखो जब बैंक लोन देता है किसी भी इंसान को तो बैंक को पता है कि हाई परसेंट ऑफ चांसेस है कि उसके अंदर रिस्क है, ठीक है, कि वो लोन लेके भाग सकता है, ये सारी चीज़ें वो कर सकता है, ठीक है। हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, तो वो अपने रिस्क को कम करने के लिए बैंक अपने पास कुछ कैपिटल खुद से रखता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोविजनिंग। जैसे एग्ज़ाम्पल, लोन लिया है कि इंसान ने 200 रुपये और उसने रिटर्न कर दिए 100 रुपये, ठीक है, और अभी उसके बाकी है 100 रुपये आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी पैसे बैंक को उसने नहीं दिए, ठीक है, तो 100 रुपये बाकी है। तो वो बैंक किस में प्रोविजनिंग करेगा, तो बैंक प्रोविज़न करेगा जो बचे हुए हैं आउटस्टैंडिंग पे, ठीक है, इस पे बैंक क्या करेगा, प्रोविजनिंग करेगा, ठीक है।